मेरे भाई कुर्सी पर बैठिए, हाथ जोड़ रहे, कुर्सी पर बैठिए, पहले कुर्सी पर बैठिए, कुर्सी पर बैठिए। अरे भाई कुर्सी का लड़ाई है और आप लोग कुर्सी छोड़कर खड़ा हो जा रहे हैं। नेता सब एक बार कुर्सी पर बैठ जाता है तो उठता ही नहीं है। अब पब्लिक को कुर्सी मिला है तो छोड़ के खड़ा हो जा रहा है। अरे भाई बैठो, कुर्सी पर बैठिए, कुर्सी पर बैठिए। मेरे भाई लोग बैठो, बैठो, कुर्सी बैठो, पीछे पीछे चलिए। अब सभा के बाद आपसे मिलेंगे। आप सभी माताओं बहनों को, सीतामढ़ी के अलग अलग इलाके से आए हुए सारे साथियों को, मंच पर बैठे हमारे जितने जन सुराज परिवार के साथीगण हैं, जिनकी मदद से आप यहाँ आए हैं, मैं सबका तहे दिल से धन्यवाद कर रहा हूँ, शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। ये बरसात में, ये बरसात वाली गर्मी में आप लोग यहाँ घंटों से बैठे हैं। आप यहाँ सोच कर आए हैं कि कोई नया दल बना है जन सुराज, इसका चुनाव चिन्ह है स्कूल का बस्ता। तो नेताजी आकर कही हम कि सब आदमी स्कूल के बस्ता पर वोट दीजिए, जन सुराज का सरकार बनाइए तो हम लोग आएंगे तो काम करेंगे। तो हम ऐसा कोई बात यहाँ नहीं होने वाला है, यहाँ वोट नहीं मांगा जाएगा। जब वोट ना मंगाई, अभी 15 मिनट में आपको यहाँ से एक ऐसा रास्ता बताएंगे, तो अगर उस रास्ते को आप सीख लीजिए तो फिर जिसको मन है उसको वोट दीजिए, वोट जिसको मन है उसको दीजिए। लेकिन जो रास्ता यहाँ आपको बताया जाएगा, वो रास्ता सीख कर जाइएगा। तो और कुछ हो या न हो, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था निश्चित तौर पर बिहार में हो जाएगा। तब अब जेकरा जेकरा ये रास्ता सीखना है, जिसको जिसको ये रास्ता सीखना है, भाषण हो गया खत्म, भाषण खत्म। अब आपको हम वो रास्ता सिखाएंगे। आपसे सिर्फ 3 सवाल पूछेंगे, 3 गो सवाल आपसे पूछेंगे। आप जितने लोग आए हैं, आपको अपनी जगह से खाली हाथ उठा के हाँ या ना बोलना है। और अभी 15 मिनट में आपको अपने आंख के सामने दिखेगा कि आपके गरीबी बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का रास्ता, उपाय क्या है। हम वोट नहीं मांगते हैं। ए भाई नारा मत लगाओ, अब अपना जोश ठंडा करो, चुपचाप रहो। सारे लोग जो बीच में खड़ा है, भैया बैठो, आप लोग बैठिए बीच में, पीछे से महिलाओं को देखने दीजिए, बैठिए, बैठिए, बीच में खड़ा मत होइए। कैमरा वाले लोग बैठो, आप लोग सारे लोग। यहाँ वोट नहीं मांगा जाएगा। हम वोट काहे नहीं मांगते हैं? ए भाई वोट मांगने वाला तो हर एक बरिस पर कोई ना कोई आपके यहाँ आता ही है। जो आया यही कहा कि हमको वोट दे दीजिए, हम आएंगे तो आपका जीवन का सब काम हो जाएगा। यही सुन सुन के आप पर हम जीवन भर से वोट दिए जा रहे हैं। पहले 40-45 वर्ष तक आपने, हमने कांग्रेस का राज बनाया, फिर 15 वर्ष गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए। अभी 20 वर्ष से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में आपने, हमने मोदी जी को भी जिता के देख लिया। आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। तो भाई बहन दोनों, प्रशांत किशोर, आप हमारा बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा। तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे? भाई पहले के नेता जैसे धोखा किया, प्रशांत किशोर भी आपके साथ धोखा कर सकते हैं। इसीलिए हम वोट नहीं मांगते हैं। लेकिन अभी आपको एक रास्ता बताएंगे, गरीबी से निकलने का रास्ता। वो रास्ता आप सीख लीजिए, तो फिर जिसको मन है उसको वोट दे दीजिए। 3 महीना में आपका गरीबी खत्म होना शुरू हो जाएगा। और अगर न हो तो मुखिया जी का नहीं, विधायक सांसद का नहीं,
मंत्री का नहीं। आप अपना बेटा, अपना भाई प्रशांत किशोर का गला पकड़िएगा। तो जिसको जिसको ये रास्ता सीखना है, अब 15 मिनट तक आपस में कोई बात नहीं करेगा, कोई नाराबाजी नहीं। ये नेता का भाषण नहीं है, कोई नाराबाजी नहीं, आपस में बात नहीं। सारे लोग आपको 3 सवाल का जवाब देना है, उसके बाद गरीबी से निकलने का एक मंत्र रास्ता सीख कर जाना है। सारे लोग जो जवाब देंगे उसको हाथ उठाकर बोलना है। हाथ काहे उठाना है? हाथवे में सब दम बारे भाई। आपके हाथ में ही वो ताकत है। किसी हाथ से जिसका भी बटन दबा दीजिएगा वहीं से राजा पैदा हो जाएगा। इसलिए जिसको ये रास्ता सीखना है, तो जब हाँ या ना बोलिएगा तो हाथ उठाकर बोलना है। सारे लोग एक बार जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में, सीतामढ़ी में, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या ना हो, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ सबके उठे के चाहिए। जो खड़े हैं उनका भी हाथ उठना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, होना चाहिए। अच्छा, सीतामढ़ी की जनता कितना समझदार है। यहाँ आए हुए सारे लोग, आप चाहे पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, हिंदू हैं या मुसलमान, अगड़े हैं या पिछड़े, महिला है या पुरुष, अमीर है या गरीब, युवा है या बुजुर्ग, सबने कहा कि न भैया पढ़ाई या रोजगार तो हो कहीं के चाहे। इतनी समझ यहाँ आए हुए सारे आदमी को है। आपको मालूम है, अगर आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई रोजगार हो जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, लालू बने, नीतीश बने, मोदी बने, प्रशांत किशोर बने, अगर आपके बच्चे के लिए पढ़ाई रोजगार हो जाए तो आपका जीवन सुधर जाएगा। ये बात आपको पहले से पता है। अब आपको विधायक बोले ताली नहीं बजाना है। चुप, ज्यादा यहाँ नाटक मत करो। सारे लोग अब आप देखिए आपके गरीबी बदहाली का कारण। एक बार सारे लोग एक बार अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए। सब आदमी अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए, देखिए, पूरा जनता के जैसे बुझाता कि कल करंट मार दिया। अभी कितना जोर से बोले हैं, ए भैया पढ़ाई या रोजगार होना चाहिए। और आपने आज तक अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोटे नहीं दिया। यहाँ माइक दे दें, बैठो, यहाँ माइक दे दें, आधा आधा घंटा बैठ के लोग भाषण देगा। कोई लालू जी को गाली देगा, कोई मोदी जी को, कोई नीतीश को, कोई मुखिया को, कोई विधायक को। अरे भाई, आपने तो अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए, अपने बच्चों के लिए वोटे नहीं दिया, तो दूसरे को दोष क्यों देते हो? अब कोई खड़ा होके कही, ये भैया क्या गारंटी बा कि अगर अपना बच्चा के लिए वोट देंगे, अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो हम लोग को मिलेगा। बिहार में तो हम लोग सबको वोट देके देख लिए, आज तक हम लोग को कुछ भी नसीब नहीं हुआ। तो इसका क्या गारंटी है कि अपने बच्चों के लिए वोट देंगे तो पढ़ाई रोजगार मिलेगा? बिल्कुल इसका गारंटी है, इसका गारंटी है। हमसे लिख कर लीजिए, वोट जिसको देना है दे दीजिए, आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। हमारा बात पर भरोसा नहीं करना है, अपना आंख के सामने जादू देखिए कि आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। सारे लोग सोच कर बताइए, आंख
तक आपने जिस नेता को भी वोट दिया उन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है? नहीं किया तो हथवा उठा के हिलावे के बाद सबको हाथ उठाना है। हाथ उठाकर बताइए नेताओं ने आपका काम किया है कि नहीं किया है? जोर से बोलो भैया, किया है कि नहीं किया है?